वेलकम टू आईएससीएस के एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने समाज अध्ययन के चुनिंदा सवालों का संग्रह किया है और हमारा प्रयास है कि हम सबसे सटीक और सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन सारे सवालों का करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। तो पिछला सवाल जो आपके लिए छोड़ा गया था वो सवाल है कि CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड या फिर भारत? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, CIA कहाँ की गुप्तचर एजेंसी है? USA की गुप्तचर एजेंसी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड? Right answer is option number A, calcium sulfate. Now look at question number 2. अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, क्लोरोएसिटोफिनॉन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोएसिटोफिनॉन। सो अश्रु गैस क्या है, जिसे टीयर गैस कहते हैं? टीयर गैस इज chloroacetophenone. Now look at question number 3. Very important questions and most of the time it is asked in the examinations. शुष्क बर्फ कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को या फिर सोडियम क्लोराइड को? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक या फिर लुईस पास्चर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. मनुष्य ने पहली बार कब चांद पर कदम रखा? 1963, 1965, 1969 या 1972? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1969। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? नेबुला, डिमोस, टाइटन या फिर साइरस? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिमोस। दोस्तों, ये डिमोस किसका उपग्रह है? ये मार्स का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? याद रखेंगे, मार्स का उपग्रह है, जो कि सबसे छोटा, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. किस ग्रह पर सूरज पश्चिम में उगता है? वरुण, चंद्रमा, शुक्र या फिर मंगल? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। तो दोस्तों, शुक्र की जो घूर्णन गति होती है, जो घूर्णन दिशा होती है, वह अन्य उपग्रहों की घूर्णन दिशा से के विपरीत होती है। अतः यहाँ पे सूरज कहाँ पूरब न होकर पश्चिम में उगता। ठीक है दोस्तों। तो सूरज पश्चिम में उगता है किस ग्रह पर? शुक्र पर, यानी कि वेनस पर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, शनि को या फिर बृहस्पति को? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि ट्विन अर्थ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र का साइज और पृथ्वी का साइज लगभग समान है और शुक्र और पृथ्वी का जो कंपोजिशन है वो भी करीब करीब समान है और दोनों का मास भी करीब करीब समान है। अतः पृथ्वी को यानी कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर पेरिस?
दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हेग। तो हेग क्या है दोस्तों? हेग एक सिटी है, कहाँ की? नीदरलैंड की सिटी है। नीदरलैंड में एक सिटी है, कौन सा? हेग है। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है दोस्तों। तो हेग कहाँ पे है? ये नीदरलैंड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है, यानी कि नीदरलैंड में है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है, क्या नाम है? भारती, स्वागतम, हिंदुस्तान या फिर मैत्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारती। तो दोस्तों इस तृतीय शोध केंद्र से पहले भी 2 शोध केंद्र वहां बनाए गए, वो इस प्रकार है। प्रथम शोध केंद्र जिसका नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री है। याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिणी गंगोत्री है। तो ये सवाल ऐसे भी आता है कि प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? गंगोत्री, यमुनोत्री या दक्षिणी गंगोत्री या उत्तरी गंगोत्री? तो आंसर होगा दक्षिणी गंगोत्री। ये प्रथम शोध केंद्र अब ऑलमोस्ट जो है ये काम करना बंद कर दिया है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी द्वितीय शोध केंद्र मैत्री और तृतीय शोध केंद्र भारती वर्किंग है। ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर या फिर 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर या 28 डिग्री पूर्व देशांतर पर या फिर 28 डिग्री पश्चिम देशांतर पर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। तो दोस्तों ये कैसे पता चलेगा कि 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर है? इसलिए कि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। आगे कहने का मतलब क्या होगा? ये कहाँ पे होगा? ईस्टर्न देशांतर में होगा, ईस्ट में होगा, यानी पूर्वी देशांतर पे होगा। ये तो बात तय है। अब देखते हैं 2 घंटा। 2 घंटे का मतलब कितना हो गया? हर 1 डिग्री पर 4 मिनट होता है दोस्तों। हर 1 डिग्री पर 4 मिनट, यानी कि 2 घंटा का मतलब क्या हो गया? यानी कि 2 घंटा 120 मिनट डिवाइडेड बाय 4 मिनट, तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हो गया 30 डिग्री पूर्व देशांतर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री पूर्व देशांतर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी या फिर अमृतसर में प्रदूषण? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव, देवानंद, शशि थरूर या फिर बिल क्लिंटन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, देवानंद। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। यह आह्वान किसने किया है? प्रकृति को वापस जाओ, यानी कि प्रकृति की ओर लौटो, ये भी हो सकता है दोस्तों। तो प्रकृति की ओर लौटो या प्रकृति को वापस जाओ, ये किसने कहा है? प्लेटो ने या फिर एरिस्टोटल ने या फिर रूसो ने या फिर होब्स ने? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने। रूसो ने कहा था चलो प्रकृति की ओर लौट चलते हैं। तो किसने कहा ये? रूसो ने कहा प्रकृति को वापस जाओ या प्रकृति की ओर लौट चलो। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। रिट जारी किए जाते हैं
किसके द्वारा किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा। तो दोस्तों ये रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय स्टेट के अगेंस्ट में जारी करती है ताकि किसी के मानवाधिकारों का भी हनन ना हो सके या उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो सके या फिर उनसे कोई ज्यादती ना हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों रिट जारी करते हैं सरकार के खिलाफ। तो दोस्तों नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। पनामा जल डमरू मध्य, स्वेज जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य या फिर बेरिंग जल डमरू मध्य। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वेज जल डमरू मध्य। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश ही ये पहला राज्य था जिसे कि भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा बोलने वाले आंध्र प्रांत को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1953 को, भाषाई आधार पर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहब, नांदेड़, पाउंटा साहब या केसगढ़। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ननकाना साहब। ये ननकाना साहब अभी पाकिस्तान में है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। इलाहाबाद शिला लेख किसने बनवाया था? हरिसेन, महासेन, वीरसेन या विष्णुसेन ने। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन। दोस्तों ये हरिसेन ने इलाहाबाद शिलालेख बनवाया था। इलाहाबाद शिलालेख को हम लोग क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था, यानी कि जिसे हम इलाहाबाद शिलालेख भी कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह, भगवान दास, हुमायूं या फिर बाज बहादुर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? एडोल्फ हिटलर, बिस्मार्क, विलियम III या फ्रेडरिक विलियम V। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एडोल्फ हिटलर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटती हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या फिर समताप मंडल। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
क्षोभ मंडल। दोस्तों, जितने भी वेदर या क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस क्षोभ मंडल में होते हैं, जो कि वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है। तो सबसे निचले हिस्से में ही जितने भी बादल होते हैं, जितनी भी जलवायु या मौसम की दशाएं बदलती हैं, वो सारी दशाएं किस में बदलती हैं? क्षोभ मंडल में ही बदलती हैं। दोस्तों, आज का राउंड यहीं समाप्त होता है। ये दोस्तों, बिफोर वी वाइंड अप टुडेज राउंड, वी शुड give you one question to solve you. The question for you is, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से, हॉकी से, फुटबॉल से या नौका चालन से? तो दोस्तों, आप सवाल का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे दें, और यदि आपको इसका कोई विशेष डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखना हो तो प्लीज अपना विशेष डिस्क्रिप्शन जरूर शेयर करें। ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा, सबके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, एंड फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट subscribe to my channel, do subscribe to it immediately, and please don't forget to forward it to your friends. दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप सुझाव जरूर दें, और अपना लाइक बटन जरूर दबाएं ताकि हमें भी इससे एनकरेजमेंट मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।